हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी एंटरप्राइज और अदानी पावर, अदानी विलमार और मतलब की प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर पॉज हुआ। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आपकी इनके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसके अंदर जो है कई शेयरों के ऊपर डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं, साथ साथ हम डेली एक शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड करते हैं। उसके अंदर ऐसे वीडियोस, इस ऐसे स्टॉक को हम शेयर करते हैं जिसके अंदर तेजी की आने वाले समय में तेजी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। कल भी हमने एक जो है वीडियो पोस्ट किया था, उसको आप देख सकते हैं। इरडा का शेयर आज इसके अंदर 4 से 5% की जो है तेजी थी। तो यहाँ पर जो है अदानी ग्रीन एनर्जी की सबसे पहले बात करें, 1700 के आसपास का प्राइस। कल के दिन ये जो है डोजी जैसी कैंडल बनी थी, बिल्कुल जहाँ पर ये इसने ओपनिंग हुई थी उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग हुई। तो इसको जो है कंफ्यूज कैंडल भी कह सकते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से ऊपर जा सकता है या फिर नीचे। आज के दिन की अगर बात करें तो ये भी जो कैंडल बनी है, अगर आप देख रहे होंगे तो ये भी स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। तो अब यहाँ पर जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो हम देखेंगे। पहले तो आगे हम देखें आज के कारोबार की बात, तो डिलीवरी वॉल्यूम कितना रहा, तो वो अगर देखें तो अभी अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं 7 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी। हालांकि कल के मुकाबले थोड़ा सा वॉल्यूम कम यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर जो है 15 मिनट का चार्ट देखें तो कल ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया और उसके बाद नीचे आज के दिन जो शुरुआत जो है अच्छी खासी हुई थी, वहाँ पर हाई बनाकर जो है वापस से थोड़ा सा एक पोज ले रहा है, ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है। और ये जो 1720 1700 का जोन है, ये अभी जो है कहीं ना कहीं एक रजिस्ट्रेशन एरिया यहाँ पर इसका दिख रहा है। और अगर वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि हमने बात की थी, ये 1580 के ऊपर निकलता है तो अच्छी तेज़ी रह सकती है। और यहाँ पर 1580 और इस हफ्ते का हाई ज़रा देखिए 1750, मतलब कि कितना आप खुद यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 से 10% के आसपास की यहाँ से जो इसके अंदर तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पर आगे हम देखें इसका जो सपोर्ट की पहले बात करें तो ये जो 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज है, ये इसके सपोर्ट हो सकते हैं। ये लेवल थोड़े से दूर है। उससे भी पहले ये बोलिंजर बैंड, ये जो है काफ़ी एक इंपॉर्टेंट एक यूजफुल इंडिकेटर रह सकता है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर इसका जो मिडिल लाइन है अभी 1550 के आसपास है, ये अभी थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। आने वाले समय में ये 1580 1600 के आसपास आ सकता है। तो ये 1550 से 1600 का जो है वो एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। साथ साथ अगर ये 1700 रुपये को अगर सक्सेसफुली पार करता है, क्योंकि यहाँ पर 1700 के आसपास पिछली बार भी यहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया था, तो अब तक मतलब कि ये ऊपर, ये कल भी इसके ऊपर निकलने की कोशिश की, आज भी इसके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर पार होता है तो 1800 से 2000 तक जाने की संभावना रह सकती है। अदरवाइज थोड़ा सा कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना भी इसके अंदर रह सकती है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है उसके ऊपर जो है नज़र रख सकते हैं। वही जो है मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक यूजफुल जो है अभी यहाँ पर रह सकते हैं। अगर यहाँ पर साथ साथ MACD की अगर बात करें तो यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो एक बुलिश क्रॉस ओवर होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे आज के बाद जो है काफ़ी एक कल के मुकाबले छोटा बना। और अगर कल यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर 1750 से ऊपर निकलता है, वहाँ पर क्लोजिंग देता है, तो जो है ये एक MACD का बुलिश क्रॉस ओवर हल्का सा हो सकता है। और फिर जो है आने वाले हफ्ते में थोड़ी सी तेज़ी की और संभावना रह सकती है। तो ये कल का दिन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके लिए रह सकता है। और इसके अब सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। कल वापस से इसके ऊपर चर्चा होगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर। तो 1700 के आसपास का प्राइस है। पहला इसका सपोर्ट जोन जो दिख रहा है 1660 के आसपास का। उसके बाद देखें तो तकरीबन, और ये साथ साथ इन दोनों ही मूविंग एवरेज को भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी इसको सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसी लेवल के आसपास इसने एक सपोर्ट लिया था। तो 1660 के नीचे देखें तो 1620, उसके नीचे तो देखें तो 1550 से लेकर 1500 का जोन। और ये सब शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये सपोर्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। और अगर अब रजिस्टेंस की बात करें तो जैसे कि हमने चर्चा की, एक तो ये जिस लेवल के ऊपर है, यानी कि 1700 से 1720 का जो जोन है, पहला रजिस्टेंस नज़दीकी रजिस्टेंस यही दिख रहा है। उसके ऊपर देखें तो 1750 और उसके ऊपर देखें तो ये 1800 का जो जोन है वो भी एक मतलब कि रजिस्ट्रेशन एरिया इसके लिए बन सकता है। अगर पहले तो ये लेवल को पार करें तब जो है ये 1800 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और उसके बाद कहाँ तक जा सकता है वो हम आगे चर्चा करेंगे। मतलब जब ये 1800 तक मतलब कि वहाँ तक जाता है तब की बात है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कल ही जो है एक अच्छा खासा मौका था 1800 तक जाने का, लेकिन वहाँ पर ये जा नहीं पाया, वापस से नीचे आ गया। आगे देखते हैं अडानी एंटरप्राइज, 3000 के आसपास का प्राइस। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे एक डबल बॉटम सा सिचुएशन बना यहाँ पर फिलहाल ऐसा लग रहा है, लेकिन ऊपर में अभी ये टिक नहीं पा रहा है। यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो 3100 रुपये के आसपास का हाई बनाया था, यहाँ पर 3200 रुपये के आसपास का हाई बनाया, लेकिन ऊपर ये अभी टिक नहीं पाया। अभी 3000 के आसपास की क्लोजिंग रही। तो इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा एक कंसोलेशन हो सकता है, क्योंकि ये एक अच्छी खासी नीचे से तेज़ी आई। हालांकि पिछले समय में इसके अंदर एक जो है गोल्डन क्रॉसओवर भी हुआ है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और 15 मिनट का चार्ट देखिए तो कल जो है ये तेज़ी आने के बाद करेक्शन आया, फिर एक रोलर कोस्टर जैसी राइड जो है, ऐसा चार्ट यहाँ पर बना हुआ है। और कहीं ना कहीं ये 3050 3040 के आसपास कल भी जो है यहाँ पर ये रजिस्टेंस फेस कर रहा था, और आज भी उसी लेवल के आसपास अभी ये रजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अगर इसके पास जाता है तब जो है फर्दर एक तेज़ी आने की संभावना रह सकती है, जो कि इसको 3100 से 3150 तक ले जा सकती है, ऐसा लग रहा है शॉर्ट टर्म की बात करें। बाकी वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे कि ये पिछली बार भी यहाँ पर और यहाँ पर एक हाई सा बनाया। अब यहाँ पर जो है ये इसका 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज अभी ये काफ़ी नीचे है, तो फिलहाल हम इसकी बात तो नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सपोर्ट दिख रहे हैं वो हम देखेंगे आगे
उसके लिए जो है पहले तो ये डेली चार्ट के ऊपर पहले तो ये आप देखें गोल्डन क्रॉसओवर हुआ था यहाँ पर, उसके बाद 2 बार इसके अंदर जो है तेज़ी आ चुकी है। तभी भी हमने बात की थी, यहाँ पर 2800 से 3000 तक गया, उसके बाद वापस से करेक्शन आया और वापस से जो है ये इस बार तो मतलब कि ये सुप्रीम कोर्ट की अपडेट आई तो 3200 तक गया। तो अब जो है शॉर्ट टर्म की बात करें, इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखें, उससे भी पहले यहाँ पर ये बोलिंजर बैंड की भी देख लेते हैं। ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट जो है एक यूज़फुल इस इंडिकेटर जो है रह सकता है। अभी जो है ये 3000 के आसपास है, तो जैसे कि आप देखें कि इसकी ऊपरी लाइन है वहाँ पर इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। अभी दोनों ही कल और आज उसी लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग दी, ऊपर गया तो सही लेकिन वापस से नीचे चला आया। और इनमें जो है इन तीनों ही लाइन के अंदर बोलिंजर बैंड की लाइन के अंदर चेंजेस भी होते रहते हैं डेली। और इसकी जो मिडिल लाइन है अभी 2880 के आसपास है, तो वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। और इसकी जो निचली लाइन है 2750, वहाँ पर भी सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन ये लेवल थोड़ा सा दूर है तो फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे। ये मिडिल लाइन जो है वहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। तो इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखें, उससे पहले यहाँ पर आप देखिए MACD के अंदर, इसके अंदर भी जो है एक बुलिश क्रॉस ओवर होने की तैयारी है, मतलब कि लग रही है। लेकिन ये बुलिश क्रॉस ओवर तब हो सकता है कि कल के दिन या फिर सोमवार के दिन इसके अंदर थोड़ी सी और तेज़ी आई, यानी कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 3100 के ऊपर अगर ये निकलता है, मतलब कि उस लेवल के आसपास 50 70 80 रुपये के आसपास की भी अगर इसके अंदर यहाँ से तेज़ी आती है तो एक बुलिश क्रॉस ओवर हो सकता है MACD के अंदर। तो मतलब कि एक तेज़ी की संभावना इसके अंदर रह सकती है। और ये बात हो रही है शॉर्ट टर्म की। डेली चार्ट के ऊपर जब इसको जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं, 3000 का प्राइस है, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। भले ही आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, तो चाहे तो इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। साथ साथ एक चीज़ और है, कई लोग वो हमें पूछते हैं कि खरीदना या बेचना की बात भी जो है हमें कमेंट्स मतलब कि आते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो खरीदने और बेचने की अगर स्ट्रेटेजी की बात करें तो मुझे एक स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छी लगती है कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना और थोड़ा थोड़ा करके बेचना। अगर मतलब कि आप किसी की भी अगर इच्छा हो तो तब की बात है। मतलब कि अगर खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है, और अगर बेचना भी चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके बेचते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। इसके मुझे ऐसा लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी बेहतर एक रह सकता है। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। तो यहाँ पर जो है 3000 के आसपास का प्राइस, तो पहले अगर देखें सपोर्ट की बात करें तो 2960 के आसपास का एक सपोर्ट दिख रहा है। उसके नीचे देखें तो 2920, और उसके नीचे देखें तो जैसे कि हमने देखा 2880। तो ये तीनों ही जो है अभी नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म की बात करें तो। अब अगर रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस जो है यहाँ पर दिख रहा है 3040 के आसपास, जैसे कि हमने चर्चा की 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हमने देखा। उसके बाद देखें तो 3000, एक सेकेंड, एक तो ये 3040, उसके बाद देखें तो 3080 से लेकर 3100 का जो जोन है ये दूसरा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन दिख रहा है। तो ये दोनों ही जो है नज़दीकी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं, इसके ऊपर आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। वैसे ऐसा इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है कल। हाँ, MACD का बुलिश क्रॉस ओवर होता है तो अच्छा रह सकता है, कल वापस इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अदानी पावर की बात कर लेते हैं, 2.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली, 560 के ऊपर बंद रहा। ये भी अभी देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसके अंदर गिरावट हुई थी तकरीबन 104 105 रुपये की, अगर राउंड फिगर नंबर देखें तो 100 रुपये यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब इसका जो है ये 75% के रिट्रेसमेंट के आसपास है, क्योंकि यहाँ पर जो है तकरीबन ये 485 के आसपास का इसने जो है लो बनाया था यहाँ पर। और अगर इसके अंदर अगर 75 रुपये जोड़ दे तो उसका जो है तकरीबन 560 के आसपास का प्राइस आता है। तो अभी जो है यहाँ पर ये आज इसने जो हाई है उस लेवल के आसपास बनाया है, तो हो सकता है कि यहाँ पर ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करे। लेकिन अगर कुछ तेज़ी आती है या फिर कुछ सरप्राइज न्यूज़ आती है तो फर्दर तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। अदरवाइज इसके अंदर थोड़ा सा कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखें बोलिंजर बैंड, तो इसकी ऊपरी लाइन को ऑलमोस्ट जो है इसने आज टच कर लिया है, उसी लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर इसको एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर MACD की बात करें तो इसके अंदर भी एक बुलिश क्रॉस ओवर होने की तैयारी लग रही है, ऐसा भी लग रहा है। तो अगर मतलब कहने का यह है कि अगर 560 को क्रॉस कर 10-15 रुपये और ऊपर ये तेज़ी दे देता है, 10-15 रुपये नहीं बल्कि 15 से 20 रुपये, यानी कि 580 के आसपास ये कल के दिन अगर क्लोजिंग देता है तो ये मतलब कि थोड़ा सा अच्छा रह सकता है। तब जो है ये एक मतलब कि अगर ये बुलिश क्रॉस ओवर हो तो आने वाले हफ्ते में भी इसके अंदर तेज़ी की संभावना हो सकती है। अदरवाइज कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आ सकती है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। तो यहाँ पर जो है ट्रेंड लाइन की बात करें तो इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ही जो है इसने ब्रेकआउट सा दिया था, लेकिन इसके अंदर जो है वॉल्यूम नहीं था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा वॉल्यूम के साथ ट्रेंड लाइन के अंदर ब्रेकआउट देता है तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है, लेकिन वॉल्यूम के अंदर बिल्कुल भी जो है एक ज़्यादा मतलब कि तब था नहीं। हालांकि आज के दिन और कल के दिन थोड़ा सा वॉल्यूम जो है अच्छा यहाँ पर बना है। तो अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं। 560 का प्राइस पहला इसका जो अगर ये मतलब कि ये रजिस्ट्रेशन को पार नहीं करता 560 565 को, तो अब सपोर्ट की बात करें तो जो दिख रहा है एक तो ये 550 से लेकर 545 का जोन, उसके नीचे देखें तो 530 से लेकर 535 का जोन शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात करें तो, और उसके नीचे जैसे कि हमने देखा बात की थी 520 से 500 का जोन, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसके लिए अभी भी बना हुआ है। अब अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन तो यही है जिस लेवल के आसपास आज इसने क्लोजिंग दी और जहां पर इसने हाई बनाया। उसके ऊपर जैसे कि हमने देखा चर्चा की एक तो 575 से लेकर 580 का जोन, और उसके ऊपर जैसे कि देखा तो 600 रुपये से लेकर 620 का जोन, और इस लेवल के आसपास 590 के आसपास इसने पिछली बार भी हाई बनाया था। तो कल का दिन इसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। MACD का बुलिश क्रॉसओवर होता है या नहीं वो देखना बनता है कल।
अब बात कर लेते हैं अदानी व्हीलमार्क की 380 का प्राइस। इसके अंदर जो है आज फ्लैट बंद रहा। कल के दिन की अगर बात करें तो ऊपर जाने की कोशिश की, 400 के आसपास हाई बनाया, वापस से नीचे आ गया, तो मतलब कि यहाँ पर ये टिक नहीं पाया कहीं ना कहीं। और आज के दिन भी जो है एक प्रेशर थोड़ा सा देखने को मिल रहा था। अगर पहले तो इसका भी बुलिंजर बैंक की बात करें तो यहाँ पर जो है सिचुएशन कुछ अलग दिख रही है। तो ये जो है सीखने की बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुलिंजर बैंक, अभी अदानी पोर्ट की भी हम बात करेंगे, वहाँ उसका भी बुलिंजर बैंक जरा देखिएगा। यहाँ पर जो है 390 के आसपास की इसकी ऊपरी लाइन है, लेकिन ये ऊपरी लाइन थोड़ी सी नीचे आ रही है। तो यहाँ पर जो है आज भी इसने बिल्कुल उसी लाइन के आसपास इसने जो है रजिस्टेंस फेस किया। अभी भी यहाँ पर जो है इसको ये रजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। और सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट जो है ये 367 के आसपास है, जो कि इसकी मिडिल लाइन है, वहाँ पर इसको जो है एक सपोर्ट मिल सकता है। और आगे देखते हैं तो इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस देखें। और उससे भी पहले ये अदानी पोर्ट है, एक सेकेंड, तो सपोर्ट और रजिस्टेंस की समरी पहले से इसके ले लेते हैं। तो 380 का प्राइस है, तो 365 से लेकर नज़दीकी इसका शॉर्ट टर्म की बात करें 365 से 360 एक पहला सपोर्ट जोन इसका दिख रहा है। उसके बाद देखें तो 350 से लेकर 345 का जोन। और अब अगर रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस डेफिनेटली आज जो इसने हाई बनाया, और ये बुलिंजर बैंड की जो ऊपरी लाइन है उसी के आसपास, यानी कि 385 के आसपास का पहला एक ये जो है इसका रजिस्टेंस एरिया दिख रहा है। उसके बाद देखें तो अभी भी ये 400 रुपये का जोन, क्योंकि यहाँ पर कल एक अच्छी खासी न्यूज़ थी, फिर भी उसके ऊपर नहीं जा पाया, यहाँ पर ये टिक पाया। तो ये शॉर्ट टर्म की बात करें तो अभी ये सपोर्ट और रजिस्टेंस दिख रहे हैं यहाँ पर। और अदानी पोर्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1120 का प्राइस। और अगर आपने हमारा 2-3 दिन पहले का वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा अदानी पोर्ट ये 1150, ये भी एक हमने बताया था कि ये एक सपोर्ट जोन, 3 रजिस्टेंस की बात करें, एक तो 1120 का रजिस्टेंस, उसके बाद देखें तो 1150 और 1180। और बिल्कुल ये कल की अगर बात करें इतनी बढ़िया न्यूज़ थी, लेकिन फिर भी ये 1150 के आसपास एक रजिस्टेंस बनाकर इसके अंदर एक अच्छी खासी जो है करेक्शन देखने को मिली थी। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तों। इसके ऊपर भी जो है टाइम टू टाइम या डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर देखें तो इसके भी सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देखेंगे। पहले तो यहाँ पर ये एक जो है 1100 रुपये के आसपास जो है प्रीवियसली यहाँ पर इसने एक रजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद नीचे आया था। और आज के दिन जो है उसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया है। तो नज़दीकी सपोर्ट अभी इसका ये दिख रहा है 1100 के लेवल के आसपास का। और 5 और 9 डेज का मूविंग एवरेज के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। इसके जो है बुलिंजर बैंड आप देखें तो अदानी व्हीलमार्क और इसके बुलिंजर बैंड में कितनी जो है ये डिफरेंस है। इसका बुलिंजर बैंड अभी ये देखें तो ऊपर आ रहा है, और अदानी व्हीलमार्क का जो बुलिंजर बैंड की ऊपर की लाइन जो है वो नीचे आ रही थी। फिलहाल जो है इसका ऊपरी लाइन जो है 1112 के आसपास है, और आने वाले दिनों में थोड़ी सी ये और बढ़ सकती है। तो इसके साथ साथ इसके सपोर्ट की बात करें तो ये जो 1050 का जोन है वहाँ पर इसको अब जो है अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। प्रीवियसली भी यहीं पर इसको सपोर्ट मिला था, और ये लाइन जो है थोड़ी सी जो है अभी ऊपर आ रही है। तो यहाँ पर अगर देखें तो जैसे कि डेली चार्ट के ऊपर 1120 का प्राइस है, तो पहले सपोर्ट की बात करें तो डेफिनेटली ये 1100 का जोन ही दिख रहा है। उसके नीचे देखें तो 1080, और उसके नीचे देखें तो 1060 से लेकर 1050 का जोन शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये सपोर्ट दिख रहे हैं। और अगर रजिस्टेंस की बात करें तो तकरीबन जो है एक तो ये लेवल जो है पहला रजिस्टेंस ये भी इसके लिए बन सकता है, जिस लेवल के ऊपर ये ऑलमोस्ट अभी खड़ा है। उसके नीचे ऊपर जैसे कि देखें तो एक तो 1150, और उसके बाद देखें तो 1180 का जोन। और इसके अंदर भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो सकता है कि कंसोलिडेशन भी हो, क्योंकि ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जो है अच्छी खासी तेज़ी ऑलमोस्ट आ चुकी है। और ये जो है आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।